बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और दिन का आगाज़ करते हैं अपना आप लोगों के साथ। और बस किया क्या मैंने आज का दिन, और इस व्लॉग का आगाज़ हो रहा है मेरे बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के। आज बड़ा हेक्टिक डे था, बहुत सारे काम थे और माशाल्लाह आज बहुत सारी आपकी पूरी प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करूँगी अपनी। तो बस यहाँ पे मेरे मनी प्लांट्स थे और इनको एक बार मैं बहुत प्यार से ना वीक में एक बार इनको नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, इनको साफ़ सुथरा करती हूँ और इतना सुकून मिलता है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो ये लिए मैंने थोड़े से थे और माशाल्लाह ये ग्रो होके ना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी ग्रोथ बढ़ गई है। किया मैंने ये है कि यहाँ पर ना मेरे पास जैम की बॉटल बहुत सारी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये जो मनी प्लांट्स हैं ना, ये तो आपको पता है पानी में बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने बॉटल्स ली और इनको बिल्कुल अच्छे से वॉश किया था और देन जो है इनमें मैंने अपने मनी प्लांट्स लगा दिए थे। अभी बस इनका हफ्ते में एक बार इनकी पैम्परिंग होती है। देखें हर चीज़ तवज्जो मांगती है और जो है ना बहुत सुकून मिलता है इन चीज़ों के साथ। जब आप वर्क करते हैं ना आपको इतना सुकून मिलता है, इतनी सूदिंग मिलती है, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आती। और आज आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी जो आप लोग को बहुत मदद देगी इंशाल्लाह अपनी आगे की लाइफ में। बस यहाँ पर आपने करना सिर्फ इतना है कि जब भी आप मनी प्लांट वो करें ना, ग्रो करना चाहें, तो उनकी जो पानी है ना वो कभी भी टैप वाटर यूज़ ना करें। अगर आप चाहते हैं हेल्दी ग्रो और बहुत जल्दी बड़े हों। तो मैंने भी ये टिप देखी थी तो मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हमेशा ना मिनरल वाटर डालें, जो हम पानी पीते हैं वो वाला वाटर डालें, तो उससे इनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो होंगे। और बहुत ये जो है ना देखें बहुत थोड़े से थे लेकिन माशाल्लाह अब मेरे 1 से 2 वीक्स में ये बहुत अच्छे और बहुत बड़े हो गए हैं और आगे भी बड़े होंगे। तो आप लोगों को इनकी मैं दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह अपने व्लॉग्स में। आपसे छोटी मोटी टिप्स आज शेयर करूंगी जो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर देती है। और मंथली प्रेप करेंगे हम अपनी मीट के हवाले से। मेरा हमेशा से फंडा ये रहता है कि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है मेरे घर में माशाल्लाह से 7 लोग हैं और हम लोग जो है ना मेरे ही हाथ में है, मतलब कोई और दूसरा लाइक मेरी अम्मी है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता है बुज़ुर्ग लोगों का, तो वो इतना किसी चीज़ में उनकी वो नहीं है। कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो बस मुझे अपनी माँ के हाथ की पसंद होती है या मेरे हस्बैंड को, तो फिर हम बनवा लिया करते हैं। अदरवाइज़ जो है ज़्यादातर काम जो है मैं ही करती हूँ। तो आपको पता है एक जब हाउसवाइफ होती है ना उसके बाद बहुत सारे मल्टीटास्किंग होती हैं और वो जो है ना अपने घर को एफिशिएंटली कैसे चला सकती है, कैसे रन करती है, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने किया है साइड बाय साइड, आप मेरी वीडियो भी देखते जाएँ और इसको एंजॉय भी करते जाएँ। आज था जुमरात का दिन और मैंने बोला जल्दी से बनाती हूँ बिरयानी। बहुत इंस्टेंट वाली बिरयानी है, बहुत जल्दी से बन जाती है। करना सिर्फ से इतना है आपने कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। चिकन हमारा अपना पानी छोड़ेगा और जो है हमारी जो ये वेजिटेबल्स हैं लाइक टमाटर प्याज ये अपना ख़ुद पानी छोड़ती हैं, तो उसी में हमारा पूरा मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा अपनी रेसिपी का ओवरव्यू देती हुई चलती हूँ कि मैंने लिया है ऑयल और ऑयल में था ली है प्याज, तकरीबन ये 2 प्याज़ें थी और वो मैंने ऐड करके ना इसमें मैंने डाल दी है अपनी चिकन। तकरीबन ये 1 kg ऑफ चिकन थी और जो है मैंने इसको खूब अच्छे से भूनना है उस वक्त तक जब तक इस ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाए। अच्छा, बस इसके बाद मैंने छोटे छोटे स्टेप करने, जो आपने देखा कि मैंने टमाटर और प्याज मिर्चें पिसी हुई मिर्च की वो सॉरी साबित मिर्च हरी मिर्चों की ना वो एक पेस्ट सा बना लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्ट्रेट अवे। थोड़ा सा मेरी चिकन ट्रांसलूसेंट सी हो जाए उसके बाद मैं अपने मसाले डालूँगी। एक जाएगा शान का पैकेट और बाकी आप अगर ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट बिरयानी मसाला लिया है, नो बम्बई नो सिंधी कोई भी बिरयानी ऐसा वाला नहीं लिया है, जस्ट बिरयानी मसाले वो डाल दूँगी और मैं बस अब इसको ढक के थोड़ी देर मिक्स करके पकाने छोड़ूंगी। जब मैं थोड़ी देर बाद देखूँगी ना तो आप खुद देखिएगा कि कितना पानी रिलीज़ किया हमारे चिकन ने और टमाटर्स ने, और बस दही जाएगा इसमें एंड में ना। फिर आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, अपने वेरिएशंस कर सकते हैं। इसमें कड़ी पत्ता डाल दें, बहुत अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। आप इसमें हरी मिर्च डाल दें इस स्टेज पे, हरा धनिया पुदीना व्हाटएवर आप जो भी डालना चाहें वो इसमें डाल दें। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं और आज मेरा इरादा था मुंतंजन बनाने का। देखिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ ना अपनी अच्छी सबसे बेहतरीन रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ और जो फ्लॉप हो जाती है ना बेचारी वो भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं छोटी सी टिप्स की तरफ कि मैं क्या करती हूँ कि महीने में एक बार गोश्त ले लेती हूँ, जो मेरे अपने रोज़मर्रा के हिसाब से बनता है घर में। आपको पता है कभी दाल बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा गोश्त डाल दें, तो घर में तो आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। तो बस आज ही मैंने यही किया कि
2 मुर्गियाँ ली हैं और उनको मैंने क्या किया है, उनके जो ब्रेस्ट पीस है ना, चेस्ट पीस, वो मैंने बिल्कुल बोनलेस करवा लिए थे। और देन जो है मेरी जो बोन वाली चिकन थी ना, सारी उसको अलग करवा लिया है। अच्छा, मुझे ये बोनलेस इसलिए चाहिए होता है कि कभी मुझे जो है ना अपने बच्चों को मैकरोनी बना के देनी होती है, नगेट्स बनाने होते हैं। और मैंने आपसे बोला था लास्ट टाइम कि अब हम करेंगे अपना फ्रिज साफ़ करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट, ताकि हमारी जो है ना बहुत ज़िंदगी हो जाए आसान। घर में कुछ भी होता है तो बहुत ईजीली बन जाया करता है। और बताएं भाई, आप लोग सबकी तबीयत कैसी है? और मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स कहाँ हैं यार? माहीन, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मैं। और ज़रीन है और बहुत सारी हैं, उन सब को मिस कर रही हूँ यार, जो मुझे मैसेज दिया करती हैं। और हिना, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया यार, आप मुझे मैसेज करती हो। शाजिया है मेरी फ्रेंड, वो मुझे हमेशा मेरे व्लॉग्स पे मैसेज करती है। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है अस्मा, और बहुत अच्छी एक और दोस्त है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत मिस कर रही हूँ। आप लोग के बहुत दिनों से कमेंट नहीं आए, सब खैर खैरियत है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट से अपना देकर मुझे बताइएगा कि सबके घर में सब खैरियत है। और जो मेरे न्यू प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स आए ना, उनको मेरा बहुत बहुत मोस्ट वेलकम कि मेरे चैनल पर आए हैं, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, और अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया। आ जाते हैं बैक टू द वीडियो। यहाँ पे मैंने बोनलेस, जो आपको मैंने बताया कि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों में यूज़ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह मैंने चिकन भी लिया है, और ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, और 2 तरह के गोश्त लिए हैं। एक मैंने आधा किलो गोश्त लिया था, जो मैं अपने कबाब में यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ, जिसके मैंने बारीक बारीक पार्ट से लाइक पसंदे बना लिए थे, ठीक हो गया। और बाकी जो है मेरा हड्डी वाला गोश्त है, जो मैं कभी पालक गोश्त बनाती हूँ, कभी तुरई बनाती हूँ, तो उसमें डाल देती हूँ। आपको पता है बच्चों को हमेशा डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, और बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो इनकी यकीन जाने वो बहुत हो रही हैं, नीड्स बढ़ती जा रही हैं। तो बस अब उसी हिसाब से मैं अपने घर का मेन्यू डिसाइड करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि 1 महीने जाती हूँ इम्तियाज़, और बहुत अपना पूरा मतलब 1.5-2 महीने की ग्रॉसरी कर लेती हूँ, जिसमें दालें शामिल होती हैं, जिसमें साबुन एक्स्ट्रा होते हैं, मसाले एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें मेरी तमाम ग्रॉसरी जो होती है ना, चावल, चीनी, आटा, सब एक्स्ट्रा हो जाता है, ताकि मुझे 2 महीने में एक बार जाना पड़े। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट मंथ आता है, उसमें मैं क्या करती हूँ, अपना गोश्त का रखती हूँ एक लॉट। लाइक वो पूरा महीना चलता नहीं है, ऑब्वियसली कोई मेहमान आ जाता है तो आपको ख़रीदना ही पड़ता है। लेकिन ये है कि जब आपको घर में ना समझ आ रहा हो कि भाई क्या बनाएं, तो बस एक छोटी सी शॉपर निकालती हूँ मैं, और उसको मैं किसी भी सब्ज़ी के साथ, किसी भी दाल के साथ बना लिया करती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो यकीन जानें कि छोटे छोटे मील प्रेप ना आपको बहुत आसानी दे देते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी चीज़ों को मैनेज करने में। बहुत ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है, मैं भी अपनी, अगर आपको रूटीन, मेरे बहुत सारे पुराने फॉलोअर्स जो मुझे जानते हैं और जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं शुरू डे 1 से, तो वो मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह अपना मील को मैनेज करती हूँ। लाइक मंडे का मेरा दिन होता है दाल बनाने का, ठीक है ना। उससे आसानी हो जाती है ये कि भाई बच्चे दाल चावल पसंद करते हैं, तो दाल बना लेती हूँ। अब ट्यूसडे को मैं कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ, जैसे बैंगन, आलू, तुरई या बच्चा सब्ज़ी ना, कुछ भी किस्म की। तो फिर बुध को मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी सी दाल जो बची हुई होती है, और साथ ही मेरी सब्ज़ी बची होती है, ठीक। बुध को मैं ऐसे बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो बुध को मैं कुछ भी नहीं बनाती, और उन्हीं पे रोटी बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, या फिर जस्ट ऑमलेट सा बना के मैं बुध को गुट्टू गो कर लेती हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सालन बचा हुआ होता है, फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो निकाल लेती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एहतमाम बुध वाले दिन नहीं करती। जुमरात मेरा गोश्त का दिन होता है, क्योंकि आपको पता है नज़र और फातिहा वगैरह आती है मेरे ससुर की, तो मैं ज़रूर गोश्त का कोई ना कोई सालन, कोई ना कोई आइटम बनाती हूँ। जैसे कि आज मैं बना रही थी चिकन की बिरयानी। बहुत दिनों से फरमाइश थी, बच्चों ने बड़ा रोना डाला, बता अम्मा इतने दिन हो गए बिरयानी नहीं खाई। और वाकई में मैंने भी नोट किया कि यार इतने दिनों से बिरयानी नहीं खाई। अब आपने देखा कि कितने मज़े से हमारे चिकन ने, मैंने एक बूंद पानी इसमें ऐड नहीं किया है, अपना पानी रिलीज़ किया और उसी में वो गल गई है। और जुमेरात के ही दिन ना मैं एक मीठा भी बना लेती हूँ, या कभी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती तो गुलाब जामुन मंगा लेती हूँ, ताकि हम मौला मुश्किल कुशा की भी नज़र दे दें। यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने चढ़ा दिए, ताकि मेरे बच्चे आलू जो है ना बहुत शौक से खाते हैं, वो खा लें। यहाँ पर अम्मा का आज तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही थी, मैंने बोला भाई बहुत देर हो गई, तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था, उनका खाना पूछी जा रही थी, तो वो खाने के लिए तैयार नहीं थी। कि सुबह उन्होंने पराठा खाया था, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला कि चलो भैया अब बहुत देर हो गई अम्मा, आप थोड़ा सा खाना खा लें। यहाँ पर मैं अपनी माँ को आई हूँ देने खाना, और बच्चे सो रहे थे, चिल कर रहे थे। बस अब इनको उठाने का टाइम था, क्योंकि अब होने लगे हैं पेपर स्टार्ट। तो बस इनकी एक रूटीन मेंटेन की हुई है कि शाम में ये मुसलसल लाजमी 2 घंटे पढ़ें, फिर टीवी देखते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसी तरह इनकी ये रूटीन चल रही है।
तो मील प्रेप से ना बहुत आसानी हो जाती है यार, यकीन जाने इतना सुकून मिल जाता है, बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं, आप जो है इजीली कुछ भी निकालते हैं और वो कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बजटिंग ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है। बजटिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस, क्योंकि अगर आप बजटिंग नहीं करेंगे ना, बजट से निकल के काम करेंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं 1 महीने का जो मेरे पास थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर पैसा होता है वो मैं रख देती हूँ, और नेक्स्ट महीने माशाल्लाह जो भी मेरी ग्रॉसरी के पैसे होते हैं उनमें मैच करके अच्छी खासी ग्रॉसरी ले लेती हूँ। तो बहुत सुकून हो जाता है इंशाल्लाह। ये टिप जो है ना, अब जब मैं ग्रॉसरी लेने जाऊँगी तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने तमाम मीट को अपना बिल्कुल पैट ड्राई कर लिया था। उसके साथ ना मैं क्या करती हूँ कि ये जो है मेरे ज़िप-लॉक्स हैं, ठीक है ना, इनको यूज़ करती हूँ। ये रीयूजेबल भी हैं, लाइक अगर बीट का कोई आइटम आपने डाला है तो ऑब्वियसली वो तो आपको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई सब्ज़ी है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कभी छोले कभी उबाल के रख लेती हूँ उसमें, तो ये रीयूजेबल है, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या करती हूँ मैं कि इसमें ना छोटे-छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ। अब जैसे बोनलेस तो मुझे चाहिए ही होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ बोनलेस एक में ही डाल दूँ और आराम से अपना यूज़ करती रहूँ थोड़ा-थोड़ा निकाल के। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है। मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे फ्रीक्वेंटली कभी पिज़्ज़ा माँग रहे होते हैं, कभी मैकरोनी माँग रहे होते हैं, कभी पास्ता, कभी स्पागेटी, तो मुझे बहुत सुकून हो जाता है जब मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ी होती है। और ये इन द सेम टाइम ये जो हमारा ब्रेस्ट पीस होता है ना चिकन का, वो जो है बहुत ज़्यादा रूखा कह लें, ड्राई सा होता है, तो इसलिए चिकन में कोशिश सब यही करते हैं कि ना खाएं। लेकिन जब मैकरोनी वगैरह पास्ता में डल जाता है ना ये, तो फिर बहुत जूसी और बहुत टेंडर सा हो जाता है, ड्राई सा। बस यहाँ पे मैं पैकेट्स बना लूँगी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली। हाँ, मैंने भी सिर्फ इतना किया कि चिकन को मैंने एक पूरा पैकेट बना लिया है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पीसेस नहीं थे चिकन के, बिकॉज इसी चिकन से मैंने अभी बिरयानी भी बनाई थी। तो ये एक बार और बनने की तकरीबन मेरे पास चिकन थी। तो असल में होता क्या है, जब कोई मेहमान आ जाता है ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो घर के जो मेरे पास गोश्त है या कुछ भी चीज़ है ना, इसको इस्तेमाल ना करूँ, बल्कि क्या करूँ कि बाहर से ही ले आऊँ, ताकि मेरा जो बजट जो मैंने बनाया हुआ है वो आउट ना हो। और उसके लिए ऑब्वियसली हर वक्त अलग आप पैसा रखते हैं, मेहमान तो रहमत होती हैं, और जो रहमत आता है ना आपके घर में, तो आपकी तमाम बलाएँ अपने साथ रह जाती हैं। तो मेरी कौन आता है ज़्यादातर आजकल, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो किसी के घर में बैठा रहे, ज़ाहिर सी बात है। हम किसी के घर कितना जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बहनें आ जाती हैं, तो अगर ऐसे टाइम पे आती हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनका खाना हम लोग मिलके साथ, दाल चटनी ही सही लेकिन मिलके साथ खाएं, तो फिर एक अच्छा सा सुकून सा मज़ा आ जाता है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी बताती चलूँ कि 1 किलो मेरे पास कीमा था, और कीमा भी ऐसे है कि ये तकरीबन 2 से 3 बार मेरा आराम से यूज़ हो जाएगा। मैं जब निकालना चाहूँगी तो मैं आपको आपके साथ ही, जिस तरह मैं धो रही हूँ ना, आप लोगों के साथ बैठ के मैंने तमाम पैकेट्स बनाए, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही बैठ के ना इसकी हम प्रिपरेशन भी करेंगे। जब जब मैं पकाऊँगी तो आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूँगी, बिकॉज़ मैं जो हूँ हमेशा अपने व्लॉग्स में वही शेयर करती हूँ जो रियलिटी पे बेस होता है। हर चीज़ मेरे व्लॉग में आपको वही मिलेगा जो मैं डेली लाइफ में करती हूँ। जैसे गंदे बर्तन होते हैं, कभी अच्छे बुरे, हर तरह के बर्तन हमारे घर में मौजूद होते हैं। हो गया ना कि कभी कोई ऐसी कोई चीज़ होती है, कभी कोई, तो हम हर चीज़ को हर दफ़ा बिल्कुल जो फॉर्मल नहीं रह सकते। आप हर चीज़ को मैनेज करके चल सकते हैं। हमेशा ही आप पतीला साफ़ सुथरा नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे भाई जिनको बहुत शौक़ है या बहुत अच्छे से वो पतीले वगैरह साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मैं उस टाइप की बंदी नहीं हूँ। तो मुझे जो है ना अपने इसी कंफर्ट ज़ोन में रह के, और आप लोग मेरी इसी व्लॉगिंग को पसंद करते हैं जो रियलिटी बेस होती है, कोई फेक चीज़ नहीं है, तो आप लोग का बहुत शुक्रिया। और मैं आपको फिर बोलूँगी कि जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सब को जो है ना मेरा मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को लाइक करने का, शेयर करने का, अपना कीमती वक्त मेरे चैनल पे सर्व करने का आप सब का बहुत शुक्रिया। बस रिक्वेस्ट इतनी होती है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है कमेंट ज़रूर दिया करें। अब देखिए जो किया था ना हम लोगों ने मिल के फ्रिज साफ़, अब हम करेंगे फ्रिज को यूटिलाइज़। इस तरह मैंने तमाम चीज़ों को टैप टैप करके जितनी मैक्सिमम दबा सकती थी ना मीट को, उस तरह दबा के या निकाल के मैंने ज़िप लॉक कर दिए हैं। अब इसमें मैं सब चीज़ें अपनी एडजस्ट कर दूँगी।
ये जो है कीमा रख दिया था मैंने, जो मैं लाई थी अलग से कोफ्तों के लिए, और थोड़ा जो कीमा है ये पसंदे सॉरी ये मैंने लिए हैं कबाब के लिए। तो बच्चों के लिए कबाब बहुत आराम से बना लो तो सुकून से आपका महीना गुजर जाता है, लंच में परेशानी नहीं होती। बस यूँ कि मैंने आपको बताया कि मगरिब का वक्त था तो मैं हमेशा अगरबत्ती जलाया करती हूँ और बच्चों को वक्त से पहले बिठा देती हूँ कि बेटा आप कुछ ना कोई दुआएं, कोई यासीन, कोई दुआए तवस्सुल, दुआए कुमैल, कुछ भी और हदीसी किस्सा कुछ भी पढ़ो। तो ये है कि आप अपने मरहुमीन को उसमें याद रखो, और माशाल्लाह बच्चे मेरे पढ़ते भी हैं। तो बस उसी को मैं अब करूँगी आगे शेयर, तो आप लोग ज़रा देखें, एंजॉय करें और फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह। या वजिया इंदल्लाह इस्फालना इंदल्लाह या वजिया इंदल्लाह इस्फालना इंदल्लाह। या फातिमा ज़हरा या बिन्त मोहम्मद या कुर्रत रसूल या सय्यदना व मौलाना व नबिय्यी अल्लाह वक़द्दर हाजतिना या वजिया। बस मगरिब के वक्त मेरा यही काम होता है कि बच्चों को लेके बैठती हूँ और साथ भी उनको पूरी अटेंशन देती हूँ कि साथ वो पढ़ेंगे। किचन का हाल कुछ ऐसा चल रहा था और बस आ जाते हैं अपने मीठे की तरफ। नमाज वगैरह से फ़ारिग होकर मैंने बोला चलो भाई अब बनाते हैं मीठा, क्योंकि मेरे जो चावल थे वो हो चुके थे बॉयल, ठीक है। और ये जो मेरे बड़े साहब हैं ना वो हैं थोड़े से कैमरा शाय, और मेरे छोटे ने क्या किया कैमरा घुमा के उसकी शक्ल ले ली और वो कहता है मम्मा मेरी शक्ल मत लिया करें। इनफैक्ट उसे पता भी नहीं था कि यहाँ पर वीडियो बन रही है। तो बस गैस जा चुकी थी एज़ ऑलवेज़, और यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही थी हमारे जर्दे की। जर्दा बनाने की तो कोशिश की थी मैंने मुतंजन, लेकिन ये कि जाने ये जर्दा बन गया, जर्दे का ही शक्ल बन गया, क्योंकि जो कलर थे ना जो मुतंजन में हुआ करते हैं वो बुरी तरह से फैल गए। अब ना समझ आया मुझे कि मैंने कहाँ गलती की है। अब आप देखते जाएँ और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैंने किस जगह गलती की है। मैंने लिया यहाँ पर घी, और घी में डाली है थोड़ी सी इलायची। इलायची हल्की सी क्रैकर हुई है तो मैंने अपने चीनी डाली है। लाइक मेरे पास 1 कटोरा था चावल, जो मैंने सेला चावल लिए थे, भिगोए थे, पहले उसको उबाल लिया था, पूरा फुल डन उबाल लिया था। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर ली है चीनी। चीनी तकरीबन मेरी है एक, जितने मेरे चावल थे उतनी ही, उससे थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है। यहाँ 3 कलर्स मैंने लिए, क्योंकि आपको पता है मैं बेकिंग करती हूँ तो ये कलर्स मेरे पास मौजूद थे, एक ग्रीन, एक रेड, एक ऑरेंज, ठीक है। यही रेसिपी मैंने देखी थी और मैंने यही फॉलो की कि चलो भाई इसी तरह बनाती हूँ। इसमें 2-2 चम्मच जो है ना आपने अपने डालने थे राइस, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और मैं हमेशा बताती हूँ देखें हम हमेशा बिल्कुल गुड टू गो नहीं रह सकते ना, कभी कभी हमारे भी किचन में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो अपनी गलती को छुपाने से अच्छा है जैसा जैसा और जो है जैसा है की बुनियाद पर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने डाला दूध थोड़ा सा इसमें, और फिर इसको एक हल्का सा मिक्स किया कि हमारी चीनी जो है दूध में डिज़ोल्व हो जाए। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने राइस। सेला राइस लें, हमेशा याद रखें जर्दे के लिए सेला राइस इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जो है ना जर्दा बहुत ज़्यादा मतलब पकता है तो फिर ऐसा ना हो कि आपके चावल टूट जाए। चावल मेरे हरगिज़ भी नहीं टूटे थे। अब इस स्टेज पे देखें मैंने बिल्कुल अपने फुल डन चावल डाले थे, थोड़ा सा दूध था। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप लाइक 1-1 चम्मच करके ना यहाँ पर मैंने डाल देना है सोक करके अपने राइस, ठीक है। अब ये देखें सोक करके मैंने राइस भी डाल दिए, ये स्टेप भी सही रहा। अब हुआ क्या है कि ढक्कन जब मैंने ढकाया तो चीनी ने बहुत सारा पानी रिलीज़ किया, प्लस दूध भी था। तो उन्होंने जब अपना पानी साहब ने रिलीज़ किया ना, तो वो जो सारे जो चावलों के कलर है ना वो माशाल्लाह से बेहतरीन एक दूसरे में पेनिट्रेट हो गए। तो वाइट तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था और ये जर्दा ही बन गया। होती है ना गलती। अब देखिए हमने लवाजमत पूरे किए हुए थे, हमें खोया नहीं मिला तो हमने यहाँ पे बर्फ़ी मंगा ली थी, हमने नट्स डाले, इसमें गुलाब जामुन वगैरह डाले, और ये श्रेड हुई भी जो है क्या कहेंगे खोपरा डाला, सब कुछ कर दिया। लेकिन भाई बदनसीबी हमारी कि ये सही नहीं बन सका, लेकिन जायका खाने में बहुत अच्छा था तो सब ने खाया और इन्जॉय किया। बस यहाँ पे बिरयानी के फाइनल टचेज़ हो रहे हैं, और वही हो रहे हैं जो आप लोग भी करते हैं हमेशा। और मैंने यहाँ पर क्या किया, चावलों को कर दिया है रेन,
पानी ड्रेन कर दिया, थोड़ा सा नीचे छोड़ दिए और जो है मैं इसमें लगा दूँगी लेयरिंग। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है आलू बुखारा, बहुत सारा आलू बुखारा मैंने डाला, हल्का सा सोक किया हुआ था और फिर मैंने बेस में इसको डाल दिया, तमाम मसाला अपना डाल दिया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये भुन चुका था। बस लेयरिंग करेंगे हम और बस इसी नोट के साथ आप लोगों से रुखसत लेंगे, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। और यहाँ तक आपको मेरे चैनल को देखने का बहुत सारा शुक्रिया और इंशाल्लाह बहुत सारी और रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी जो आप लोगों की भी ज़िंदगी आसान कर दे। और मुझे भी आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। ये जो मैंने डाला है ना, ये चाट मसाला है, ठीक हो गया, तो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि ना आप लोग को कैसे कंटेंट चाहिए, कैसी चीज़ें देखनी है, क्या सुनना है, क्या वो करना है, तो मैं इससे बड़ा फ़ायदा होता है मुझे, फिर मैं उसी टॉपिक पे बात करती हूँ। बीच में मेरे टॉपिक्स बहुत अच्छे थे, आप लोग को बहुत पसंद आया था, तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है नासाज, तो बस आवाज़ पे मत जाइएगा बिल्कुल भी। और मेरा चैनल यहाँ तक देखने का आप लोगों का बहुत 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 सारा शुक्रिया, मुझे फ़ीडबैक देने का और मेरे साथ कनेक्ट रहने का, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का, आप सबका बहुत सारा शुक्रिया। बस यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपनी तमाम बिरयानी को कर लिया है डिश आउट, और डिश आउट करने के बाद हम देंगे नज़र, और नज़र देने के बाद हम खा लेते हैं खाना। और कभी मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं और जब वो बोल देते हैं बेगम आज मैं लेट हो जाऊंगा, तो फिर हम इंतज़ार नहीं करते हैं, मेरा बेटा कोचिंग से आता है, नज़र फातिहा देता है और बस हम जुमरात का दिन ऐसे करते हैं इख्तिताम अपना। तो बहुत लजीज बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स देना ज़रूर है आपने, आप लोग कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दूसरों की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ बांटनी है, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत 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 सारा आसान कर देगा। खुश रहिए और सब में प्यार बांटें, पॉजिटिविटी बांटें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।